फैन थ्योरीज किसी भी मूवी को वो लेवल देती है जो वो डिजर्व करती है। अपनी थ्योरीज को हॉल में सच होता देखना सबसे जबरदस्त फीलिंग होती है और मार्वल फैंस तो ये सब बहुत पहले से करते आ रहे हैं। और अब जब एमसीयू मूवीज के साथ टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स जुड़ चुका है तो ये थ्योरीज और भी क्रेजी होती जा रही है। जहां हाल ही में रिलीज होने वाली एंटमैन 3 थ्योरीज के मामले में सारे मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ रही है, मानो ये कोई अवेंजर्स की मूवी हो। और इसी सब के चलते आज हम एंटमैन 3 की 3 ऐसी थ्योरीज की बात करेंगे जो हमें बताएगी कि क्यों कैंग इतना बुरा है, वो क्या चाहता है और इन सब के बीच में रवोना रेंसलेर क्यों इम्पोर्टेंट है। साथ ही कुछ एमसीयू के फ्यूचर की भी बात करेंगे। तो चलिए इन फैन थ्योरीज को समझते हैं और एंटमैन 3 मूवी को एक अलग नजर से देखने की कोशिश करते हैं। He who remains. और वो कौन है? तो हमारी पहली थ्योरी ये एक्सप्लेन करेगी कि क्यों कैंग क्वांटम रियल में है और वो यहाँ फंसा हुआ नहीं है। दरअसल ही हू रिमेन्स ने कहा था कि अगर वो उसे मार देंगे तो मल्टीवर्स फ्री हो जाएगा और उसके इन्फिनाइट वेरिएंट्स आ जाएंगे, यानी सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा और मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट हो जाएगा। और ही हू रिमेन्स ये सब कुछ खत्म करने वापस आएगा और एक सेक्रेट टाइमलाइन बना देगा, जिसके बाद वो यहीं अपने कैसल में आ जाएगा। यानी ही हू रिमेन्स का मरना और सेक्रेट टाइमलाइन का बनना एक लूप है जो इन्फिनाइट टाइम से चल रहा है। तो क्या हो अगर कैंग को यानी एंटमैन 3 वाले कैंग को ये पता चल गया हो, यानी वो इस लूप को तोड़ना चाहता हो, इसलिए वो क्वांटम रियल में आ गया हो क्योंकि वो यहाँ टाइमलाइन से दूर है, या यूं कहूं कि जो भी इवेंट हो रहे हैं उन सबसे दूर है, ताकि वो इस लूप के चक्कर में ना पड़े। और इसका प्लान ही हू रिमेन्स जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है उसे मारने का है, यानी वो ही हू रिमेन्स को मारकर उसकी जगह लेना चाहता है ताकि कभी भी मल्टीवर्सल वॉर खत्म ही ना हो और वो सब एग्जिस्ट करते रहे। यानी कैंग अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए टाइम लूप को तोड़ रहा था और अब शायद उसे कुछ ऐसा मिल चुका है कि वो अपने मिशन को एग्जीक्यूट करना चाहता है जिसमें उसे एंटमैन की हेल्प चाहिए। और आई थिंक वो सक्सीड भी हो जाएगा ही हू रिमेन्स को मारने में, क्योंकि ऑब्वियसली मार्वल मल्टीवर्स को ऐसे तो एंड नहीं करने वाला। तो ऐसा पॉसिबल है कि ये कैंग ही हू रिमेन्स को मारने के बाद अपनी कैंग काउंसिल बनाए, क्योंकि ये बिलीव करता है कि वो एग्जिस्ट करते रहेंगे अगर वो साथ में काम करेंगे। और इसीलिए शायद ये इतने टाइम से क्वांटम रियल में है ताकि वो सही टाइम आने पर या सही इवेंट्स के होने के बाद ही हू रिमेन्स को मारे और अपने इन्फिनाइट वेरिएंट्स की मदद से कैंग काउंसिल को फॉर्म करे, जो शायद से हमें कैंग डायनेस्टी मूवी में दिखे। तो अब बात करते हैं अपनी सेकंड थ्योरी की, जो भी कैंग से रिलेटेड है, पर अब की बार हम उसके मोटिव्स को टारगेट करेंगे, यानी आखिर कैंग इतनी तबाही क्यों मचा रहा है और वो क्या है जो वो पाना चाहता है। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्चुअली रवोना रेंसलेर की है पूरे मल्टीवर्स सागा की। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो कुछ भी कैंग वेरिएंट्स मल्टीवर्स में कर रहे हैं वो सब रवोना को पाना चाहते हैं, क्योंकि कॉमिक्स में यही फंडा होता है। कैंग यानी नथालिया रिचर्ड उसे प्यार हो जाता है रवोना रेंसलेर से, लेकिन वो उसे पा नहीं पाता और इसके पीछे वो पूरे मल्टीवर्स के लगा देता है। तो ऐसा ही कुछ एमसीयू में भी हो सकता है, क्योंकि इसके हिंट हमें लोकी सीरीज में भी दिखाए गए थे, जब ही हू रिमेन्स मिस मिनट के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रवोना को देता है, जिसके बाद रवोना कहीं पे चली जाती है। इवन इसी एपिसोड में हमें रवोना एज टीचर भी दिखी जो अर्थ पे रहती है और उसे टीवीए और कैंग के बारे में कुछ नहीं पता होता। तो ये सब मीनिंगलेस तो होगा नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग ही हू रिमेन्स ने कॉमिक्स की तरह रवोना को हर टाइमलाइन में और हर यूनिवर्स में प्लेस कर दिया है ताकि उसके वेरिएंट्स का मन टिका रहे और वो कम से कम तबाही करे, जबकि ओरिजिनल रवोना रेंसलेर ही हू रिमेन्स के पास है। और इन सब के बीच में शायद एंटमैन 3 वाला कैंग भी रवोना के पीछे जाना चाहता है, जो कि मेन यूनिवर्स है, यानी एमसीयू के अर्थ 616 पर एग्जिस्ट करती है। और इसी रवोना को पाने के चक्कर में कैंग ये सब कुछ तबाही कर रहा है। तो अब बात करते हैं अपनी लास्ट थ्योरी पर, जो एक्चुअली कैसी लैंग है और कैंग पर फोकस करेगी, क्योंकि इनका कनेक्शन है काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि कैसी लैंग और आयरन लैड, जो कि कैंग का ही वर्जन है, उनका लव एंगल दिखाया जाएगा एंटमैन 3 में नहीं बल्कि इस मूवी के बाद है, क्योंकि क्वांटम रियल में कैसी कैंग को देखेगी और वापस अर्थ पर आकर कैंग को हराने की तैयारी करेगी, जिसमें वो एक टीम को बिल्ड करेगी न्यू अवेंजर्स है, जिसके मेंबर कुछ जाने पहचाने चेहरे होंगे और कुछ नए। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ हार्ली आयरन मैन 3 वाला वो भी इस टीम में होगा, क्योंकि अर्थ 616 पर एक्चुअली हार्ली ही आयरन लैड है, यानी प्रेजेंट टाइम में कैंग एक्चुअली ऐसा दिखता है। अब आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि कैंग 31st सेंचुरी में एग्जिस्ट करता है, उसका प्रेजेंट टाइम से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि वो टाइम ट्रेवल करके 21st सेंचुरी में आता है। तो हो सकता है कि कैंग ने अपने चाइल्ड वेरिएंट को 21st सेंचुरी में रखा हो, क्योंकि यही सुपर हीरोज का गोल्डन टाइम है, तो वो अपने चाइल्ड वेरिएंट को सुपर हीरो बनाना चाहता होगा, इसलिए 21st सेंचुरी में आयरन लैड एज हार्ली एग्जिस्ट करता है, जो कैसी के साथ मिलकर अपने बुरे वेरिएंट्स को हराने की कोशिश करेगा। और शायद फ्यूचर में इन दोनों के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप भी दिखाया जाए।
तो ये थी 3 फैन थ्योरीज एंटमैन एंड वो क्वांटमेनिया मूवी से रिलेटेड है। अब हाँ, अभी भी बहुत सारी थ्योरीज है जो हमने डिस्कस नहीं की है, लेकिन ये थ्योरी सच में हमें एक अलग नजरिया देती है मूवीज को देखने के लिए, जो कभी कभी सच होता है और कभी कभी नहीं। और एंटमैन 3 एक ऐसी मूवी है जो सोलो भी इम्पोर्टेंट है और मल्टीवर्स सागा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम ये भी देखना चाहते हैं कि एंटमैन का कैरेक्टर इस मूवी के बाद कहाँ जाएगा, और ये भी कि कैंग हमें पहली बार किस तरह दिखेगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन है इज द लास्ट इंप्रेशन।